नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। चलिए आज हम दोबारा से अपनी जगह पर वापस आ गए हैं। भाई 2-3 दिन के लिए बाहर थे तो अपडेट जो है उस हिसाब से नहीं हो पाए, लेकिन चलिए ठीक है, जितना कोशिश हुआ हमने आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश की। और अब जो मार्केट में चल रहा है वो सुबह मॉर्निंग में आपको बता चुके हैं, और अब जो आपने पूछा उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल था अपनी मार्केट का वो यही है, अपने भाइयों का जो सवाल है वो है कि अल्ट कॉइन्स का क्या होगा सर, ये अल्ट सेशन कब आएगा, यानी कि इनमें कुछ होगा या सिर्फ बीटीसी में ही आग लगी रहेगी। देखिए साहब, हर एक चीज का वक्त आता है। अभी क्या है, केवल बीटीसी, और बीटीसी भी केवल क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, वो है 12 तारीख। और वो 12 तारीख क्या है, यूएस का सीपीआई डाटा, यानी कि मंथली का जो ड्रामा है। हम इसको मंथली का ड्रामा, हमने इसका नाम रख दिया है कि ये हर महीने का एक ड्रामा है जो आता है और मार्केट को ऊपर नीचे कर जाता है, बाकी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। यही चल रहा है सब कुछ, और कुछ नहीं है। तो अब यूएस का जो सीपीआई डाटा है उसी के हिसाब से देखिए आपकी मार्केट भी परफॉर्मेंस देगी। अभी क्या है, जो भी परफॉर्म करेगा वो बीटीसी ही परफॉर्म करेगा। और बीटीसी करंट में जब वीडियो बना रहा हूं उस टाइम 29,900 समथिंग चल रहा है, कभी 50-65 इसके आसपास। वैसे आपका बीटीसी जो है 30,400 के लेवल को भी टच कर गया। अब यहां क्या हुआ पता है, अब मुझे नहीं पता कि आपने उसको डाटा को देखा या नहीं देखा, लेकिन मैं यहां आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 165 मिलियन डॉलर के शॉर्ट्स को लिक्विडेट कर दिया, यानी कि काम खत्म कर दिया। अब ये किसने कर दिया, जाहिर सी बात है एक्सचेंज और बड़े बड़े व्हेल्स ने मिलके। उनको ये पता था कि लोग ज्यादातर शॉर्ट्स लेके बैठे हैं कि मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, सबकी ये उम्मीद है कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट को तो ऊपर ले जाना था, तो बस मार्केट को ऊपर ले गए। 165 मिलियन डॉलर अपनी जेब में डाल लिए। किसका गया, आप लोगों का, जो कॉल्स के भरोसे बैठे हुए थे कि साहब कॉल्स आएगी हम लेंगे, और आपने कॉल्स ले ली तो उसके बाद अब हस्र ये है। ठीक है, 10% का तुक्का सही भी लगा होगा, मैं ये नहीं कहता कि 100% गलत हो गया है, 10% का सही भी लगा होगा, लेकिन 90% तो काम खत्म हो गया। 165 मिलियन डॉलर एक्सचेंज और व्हेल्स की जेब में जा चुके हैं। यहां पर क्या होगा, यूएस का सीपीआई डाटा पे सारा डिपेंड करता है, और वो देखिए कल आना है। अगर ये 6 से नीचे आता है, पहले भाई पिछले महीने जो है ये 6% था, अगर ये 6 से नीचे आता है, अब प्रेडिक्शन तो की जा रही है 5.1 5.2 की कि इसके आसपास आएगा। अगर इसके आसपास आएगा तो बीटीसी आपका मे बी 31,400-500 के उसको भी तोड़ सकता है अपना। तो हो सकता है कि इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि भाई ये जो यूएस का सीपीआई डाटा है वो 5 के आसपास आता है, 5 से नीचे आता है, या 6 से बाहर जाता है। लेकिन ये उम्मीद बहुत कम है कि ये 6 से ऊपर जाएगा। उम्मीद यही है कि ये 5 के 5.2 5.5 के आसपास ही रहने की उम्मीद है। जो भी है, अगर ये रहता है तो मैंने आपको बोला कि 31,400-500 के ऊपर भी जा सकता है बीटीसी। अगर इसका कुछ उल्टा हुआ तो ये अपने वही 28,200-300 का जो अपना हिसाब बहुत दिनों से चल रहा था, बोरिंग वाला हिसाब, ये वहीं आ जाएगा लौट के। लेकिन अब यहां भी क्या है, आपका खेल कुछ नहीं है, यहां भी एक्सचेंज और व्हेल्स को ही खेलना है। आप तो बस उसमें शामिल हो जाइए, कहीं आपका तुक्का लग गया तो ठीक, और नहीं तो फिर आप कटने के लिए यहां भी तैयार रहिए, क्योंकि यहां से फिर से लोग बुलिश होंगे और मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि इन्हें तो अभी काटपीट यही करनी है। तो ये सब चल रहा है। अब यहां पर देखिए प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े लोग भाई प्रॉफिट नहीं छोड़ते। उदाहरण के तौर पे देखिए, 2000 बीटीसी को एक वॉलेट से एक्सचेंज पर भेजा गया है बाइनेंस पर। अब 2000 बीटीसी क्या कोई छोटी चीज है, 2000 बीटीसी बहुत होते हैं। एक्सचेंज पर भेजे हैं मतलब बेचने के लिए एक अच्छा रेट यहां मिल रहा है अभी इस टाइम पर, और 1600 बीटीसी भेजे गए हैं एक वॉलेट से हुबी ग्लोबल एक्सचेंज पर। ये तो मैंने 2 ही डाटा दिए, ऐसे कई डाटा है जो अब ये बीटीसी जा रहा है बिकने के लिए। तो अब ये बिक रहा है तो क्या मतलब है इसका, आपके पास तो ना 2000 है और ना ही 1600 बीटीसी है। आपके पास तो अगर होगा भी तो 1 या 2 बीटीसी होंगे, इससे ज्यादा तो होने के नहीं। तो भाई साहब ये तो कहीं भी प्रॉफिट नहीं छोड़ते, ये तो हर जगह प्रॉफिट बुकिंग करते। तो वही चीज मैं कहता हूं कि आपको जहां भी जैसा भी प्रॉफिट मिलता है ना, उसको लेते रहिए, वही हमारा है, क्योंकि इन्हीं के हिसाब से चलोगे तब ज्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं तो फिर ये देख रहे हो 165 मिलियन डॉलर जो काटपीट हुई रात, वो किसकी जेब में गया, आपकी जेब में नहीं गया, अंदाजा खुद लगाइए। अब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स यहां इतना बढ़ गया है कि साहब बहुत ज्यादा बुलिशनेस आ गई है, यानी कि यहां पर ये दिल्ली 68% पे चला जाना, जरूरत से ज्यादा आप बुलिश हो गए।
अभी इतना बुलिश होने की जरूरत नहीं थी जितना हो गए हो। तो ये क्या है, केवल और केवल बीटीसी, उसी की वजह से इतना बुलिशनेस आ रही है। क्यों, बहुत दिनों से वियर मार्केट आदमी देख रहा है, इंसान देख रहा है, तो उसकी वजह से आप इतना बुलिश हो गए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक जरूरत से ज्यादा चीज हो गई है, यही मान लीजिए। क्योंकि एक सिस्टम से होती है, धीरे धीरे कोई चीज होती है, समझ में आता है। अचानक से इतना हो जाना तो कहीं ना कहीं वो भी एक शक के दायरे में आ जाता। ठीक है, अब यहां आपको करना क्या है, आपको देखिए मेरे पास जो सबसे ज्यादा सवाल है, सर हम क्या करें, हमारे पास जो है उसका क्या करें। कुछ नहीं करना, आप उसको होल्ड रखिए, क्योंकि आपका तो अभी सेशन ही नहीं चल रहा है भाई। जब अल्ट सीजन आएगा तब आपके बारे में कुछ होगा। तो आप तो जो भी होल्डिंग है, देखिए बहुत से अगर आप बाइंग करें या नहीं करें, तो भाई मैं तो ये कहता हूं अब तक कहां थे जो लोग आज की डेट में ये पूछ रहे हैं कि हम बाय करें या ना करें। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई अब तक कहां थे, क्या सो रहे थे या अभी भी बॉटम का इंतजार कर रहे थे। तो भाई जिनके कहने पर आप बॉटम का इंतजार कर रहे थे, वो सवाल जाके आप उनसे पूछिए। दूसरी बात, मैं भाई फ्यूचर ट्रेड की कोई कॉल देता नहीं हूं, तो वो अगर लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं सर हम बाय का करें, तो भाई ऐसे लोग जो फ्यूचर वाले हैं, तो वो जाके जो फ्यूचर ट्रेडिंग कराते हैं उनसे सवाल कीजिए। मैं तो भाई प्रॉफिट बुकिंग वाला काम करता हूं, मैं केवल इस पर ध्यान देता हूं, इस पर फोकस करता हूं कि किस में प्रॉफिट हो रहा है और किस में हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो भाई मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं, आप वहां पर जाके अपनी चीजें पूछिए। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग कराता नहीं हूं और स्लिप बाइंग करके बैठे हुए हैं। आप तो केवल हम अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, बाइंग के बारे में नहीं सोचते कि हमें प्रॉफिट कहां पर होगा। अब मैंने कल जैसे आपको बताया था चेंज जीपीटी, अच्छा खासा लोगों ने प्रॉफिट लिया, कमेंट में पड़ा हुआ है, जिसने नहीं देखे कमेंट आप देखो। और कुछ लोग लालची भी थे जो $1000 तक का प्रॉफिट नहीं ले पाए। बताइए अब उनका क्या करा जा सकता है। भाई जब तक आप अपनी लालच को नहीं निकालोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलना। तो चेंज जीपीटी में बहुत से लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कर लिया। अब आज ही मॉर्निंग में मैंने फ्लो की सीईओ के बारे में बताया है। प्रॉफिट बुकिंग का भी मैं हमेशा तरीका बताता हूं, कभी भी एक साथ पूरा प्रॉफिट बुक नहीं करते। 25% पहले लो, फिर थोड़ा और मार्केट को देखो कि भाई क्या चल रहा है, फिर 25% लो, फिर देखो मार्केट में क्या चल रहा है। और एक हद ऐसी जरूर आती है जहां पर खत्म हो जाती है कहानी कि इससे ऊपर अब नहीं जाएगा, अब यहां से इसका डाउनफॉल आना ही आना है। वहां आपका जो 50% बचता है उसको भी निकाल लो। अगर आपको लगता है ये टोकन ही बिल्कुल बेकार है, सिट कॉइन है, तो वहां आप अपना प्रिंसिपल भी निकाल लो। भाई जब नीचे आएगा तब फिर बाय कर लेंगे। तो ये अभी फिलहाल इनमें ये थोड़ी सी हाइप चल रही है। तो फ्लो की सीईओ को आप थोड़ा सा नजर में रखिए। फिलहाल चेंज जीपीटी मामला शांत हो गया है, क्योंकि जो होना था कल हो गया है इसमें। अब आपको नजर रखनी है फ्लो के सीईओ पर, और कहां कहां मिल रहा है ये आप मैंने पहले भी बता दिया है, और आप उसको दोबारा से चेक कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप पर जाके देख लीजिए, या वैसे इनकी साइट पे या ट्विटर पे जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो देखिए हम तो फोकस वही करते हैं कि हमें कहां पर प्रॉफिट मिल रहा है। मोस्टली बाइंग हम पहले ही कर चुके हैं। तो भाई अब आप लोग जो लेट हैं उनके बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं है। निर्मला सीतारमण जी का बयान आया है फिर दोबारा से कि साहब क्या ये सब जो हो रहा है, क्या इतनी जल्दी इतनी आसानी से सब कुछ हो सकता है। मतलब उनका था जो क्रिप्टो करेंसी में क्रैश आए या जो आपका घोटाले या घपले हुए उनकी वजह से, तो अब उनका सीधा सा हिसाब ये है कि भाई देखिए जब तक रेगुलेशंस वर्ल्ड वाइड नहीं बनेंगे, यानी एक कॉमन फ्रेम में नहीं आएगा सब कुछ, तब तक ये चीजें संभव नहीं है। और उन्होंने पत्रकार के साथ जो बातचीत चल रही है इसको सुनिए। There are other very pressing issues such as cryptocurrencies. We've seen so many collapses, such shocking developments in the crypto world. Even that requires the G20 to give its time. We are pressing with some kind of a proposal. The IMF is giving a paper, the FSB is giving a paper. Again, India presidency taking that on board and taking up the cause of a common framework with which all countries can deal with this matter. We are not expecting them to agree to it, but at least discuss it, IMF and FSB's papers. So there are so many different such agenda with which India's presidency. We are carrying forward some of the agenda of the earlier presidencies, setting our own issues on the table, and future presidencies will work together with them. तो यहां पर देखिए इन्होंने बहुत क्लियर कट बोला है कि भाई देखिए हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, हमें जो है कॉमन फ्रेम बनाना ही पड़ेगा। और उसके जरिए देखिए बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली हैं कि भाई धीरे धीरे सबके पेपर्स आ रहे हैं और उन सबको साथ स्टडी किया जाएगा, मीटिंग्स वगैरह होंगी, उसके बाद एक कॉमन सबके लिए जो भी
रेगुलेशंस आएंगे वो सबके लिए आएंगे। तो ये कहो कि यहाँ बैन जैसी कोई स्थिति अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। बाकी देखिए मार्केट में फिलहाल थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा वोलेटाइल हिसाब किताब रहेगा कल तक है, क्योंकि कल दो चीजें हैं, तो वही 12 तारीख सीपीआई डाटा प्लस इथेरियम का संघाई हार्ट फोक। तो ये चीजें क्या है, थोड़ा सा मार्केट को बहुत ज्यादा अप एंड डाउन करेंगी, थोड़ा सा केयरफुल रहिए। और कहना चाहूंगा एक आज इस पर एक दूसरा वीडियो भी आएगा जो बहुत केवल एक मोटिवेशनल वीडियो होगा, क्योंकि अभी मैं जयपुर के टूर पर था अपने, तो वहां बहुत से लोगों से मिला, तो उनके साथ जो जो एक्सपीरियंस हमने शेयर किए, उनकी कुछ चीज़ों को जाना समझा, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, जिससे कि आपको भी कुछ चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने का मौका मिल जाए। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, ये वही अपना 4-5 बजे के आसपास आएगा, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।